हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि सीबीएसई ईयर 2015 में पूछा गया था। और क्वेश्चन में कहा है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेसिस्टर्स शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें रेसिस्टर्स लगाए गए हैं। ठीक है, बैटरी भी है और आपको पता लगाना है, फाइंड करना है कि कितना करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी। बेसिकली आपको क्या निकालना है, आपको आई निकालना है। ठीक है, अब आप समझ गए होगे आई निकालना है तो उसके लिए पहले रेसिस्टेंस निकालना ज़रूरी है। रेसिस्टेंस के लिए इस नेटवर्क को आपको रिजॉल्व करके आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो इसमें चीज़ें यूज़ हो जाएगी, अगर सीरीज़ में रेसिस्टर होते तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे आता है, डायरेक्टली सम करके जितने भी रेसिस्टर्स होते। लेकिन अगर पैरेलल में रेसिस्टर्स लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 1/r पैरेलल इक्वल्स टू जितने भी रेसिस्टर है उनका रेसिस्टेंस रेसिप्रोकल में करते जाओ। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। चलो हम अब यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं। वी नो दैट इसमें क्या होता है, सीरीज में करंट इज सेम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। करंट सेम होता है और इसमें करंट डिफरेंट होता है। हर रेसिस्टर में अगर सीरीज में रेसिस्टर है तो उसमें करंट सेम होगा, अगर पैरेलल में जो रेसिस्टर्स है उनके करंट क्या होंगे, सभी डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अब इसमें चलते हैं। हमेशा देखो ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव साइड, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो जब भी अब एक कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पता चले कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल में। तो सबसे बेसिक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर सीरीज़ में कोई रेसिस्टर्स है तो उसमें सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आई सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से आई करंट गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस आ गई। मान लो यहाँ पर I1 गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, समझने के लिए कि सीरीज में है या पैरेलल में। यहाँ पर I1 गया और यहाँ पर मान लो I2 गया, हमें नहीं पता कि सेम है कि कैसा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से I1 गया तो यहाँ पर भी तो I1 ही गया और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो भी I1 ही आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो 1, 2 एंड 3 ये 3 जो रेसिस्टर्स है दे आर इन सीरीज। ठीक है, दे आर इन सीरीज क्यों, बिकॉज उसमें सेम करंट सेम हो रहा है, करंट का पाथ सेम है, उसी पाथ में जा रहा है, तो ये तीनों सीरीज में हो गए। और ये क्या होगा, ये पैरेलल में होगा। ये जो चौथा है दिस इज इन पैरेलल, क्योंकि इसमें डिफरेंट करंट है, इन ब्रांचेस में डिफरेंट है और इसमें I2 करंट जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम सीरीज वालों को कर लेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे 10 ओम एंड अदर 10 ओम आर इन सीरीज। सो सीरीज का जो सीरीज में है उनका रेसिस्टेंस कितना बन जाएगा, सिंपली हम 10 + 10 + 10 ऐड कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू RS बिकम्स 10 ओम, सॉरी 30 ओम। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या करा, हमने ये पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये था रेसिस्टर थे, इनका एक रेसिस्टेंस आई जो कि आई 30 ओम। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि ये 30 ओम यहाँ पर आई है। ठीक है, जो कि है इन पैरेलल विद द 10 ओम, 10 ओम के साथ वो पैरेलल है। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो क्योंकि ये पूरा रिजॉल्व हो गया 30 में और 30 वाला 10 वाले के साथ पैरेलल में। अब इनका कैसे निकालोगे, अब लिखोगे नाउ क्या है कि जो 10 ओम वाला रेसिस्टर है एंड जो कॉम्बिनेशन करके 30 ओम आया, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का कैसे करते हैं, 1/RP पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 + R2, यही होता था, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहली रेसिस्टेंस है 10 और दूसरी है 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 + 10 हो जाएगा एंड 30 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया 40/300। ओके, तो 1/R था, ये RP था, 1/RP था, तो RP कितना हो जाएगा, 300
बाय 40 एंड उसका आंसर अगर आप सॉल्व करोगे से ये आएगा 7.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, जो आर इक्विवेलेंट था, मतलब जो टोटल रेसिस्टेंस आई सर्किट की, वो होगी 7.5 ओम। ना पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं करंट, कि कितना करंट बैटरी ने ड्रॉ करा। तो क्या करोगे, ओम्स लॉ लगाओगे। ओम्स लॉ मैंने आपको पहले भी कहा था, ओम्स लॉ क्या होता है, वीर, ऐसे शॉर्टकट में आप लर्न कर सकते हो उसको। ओम्स लॉ क्या होता है, वीर। ठीक है, वीर है तो हमें आई चाहिए, आई क्या होगा, वी बाय आर होगा। ठीक है, एंड वी क्या होता है, वोल्टेज होता है। वोल्टेज कहाँ से मिलता है, बैटरी से मिलता है। बैटरी में कितना मार्क किया है, 3 वोल्ट करा है, दैट मीन्स वी इक्वल्स टू 3 वोल्ट। तो यहाँ पर पुट करोगे 3 वोल्ट अपॉन 7.5 आ जाएगा, दिस इज 30/75। दिस बिकम्स, अगर सॉल्व करोगे आप, दिस बिकम्स 0.4 एंड ये आ जाएगा एम्पियर में। ठीक है, दैट मीन्स जो करंट आया दैट इज 0.4 एम्पियर। ये आपका रहा आंसर, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है रिलेटेड टू रेसिस्टेंस। पहले एक बार आपके पास रेसिस्टेंस निकल गई तो इजीली करंट भी बाय द ओम्स लॉ, आपको ओम्स लॉ कैसे लर्न करना है, वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल दोगे। एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पर यूनिट्स लिखे हर जगह, जहाँ पर रेसिस्टेंस है वहाँ पर ओम लिखे, जहाँ पर करंट है वहाँ पर एम्पियर लिखो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर स्टफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।